एसएमपीएस शॉर्ट सर्किट पर भी ख़राब नहीं होगी। शॉर्ट सर्किट कई बार भी करा के देख सकते हैं। ऐसे इसके वोल्टेज को भी सेट कर सकते हैं इस प्रकार। जैसे आउटपुट में ये वोल्टेज सेट कर दिया है। यहाँ पर देखते हैं वोल्टेज 19 वोल्टेज हैं। 19 वोल्टेज लोड लगाने के बाद में वही रहेंगे और हटाने के बाद में भी वही रहेंगे। और इस पर भी ऐसे शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। करंट को यहाँ से और बढ़ा सकते हैं, इसके करंट को और भी कम कर सकते हैं ऐसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा इस टाइप की एसएमपीएस में वोल्टेज को आउटपुट में सेट नहीं कर सकते। जितनी इनपुट आएगी उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट देगी और इसमें किसी प्रकार से कोई भी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, कोई वोल्टेज सेट करने का या करंट लिमिटिंग का कोई इसमें प्रोटेक्शन नहीं था। आज के इस वीडियो में देखेंगे इस एसएमपीएस में आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट को कैसे सेट करते हैं। आज का वीडियो इसी के बारे में। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एसएमपीएस बनाने से पहले इस एसएमपीएस का सर्किट डायग्राम है, इसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। एसएमपीएस बनाने में काफी सुविधा रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं एसी इनपुट की सप्लाई देते हैं। 230 वोल्टेज भी हो सकता है या इससे ज्यादा भी हो सकता है या इससे कम भी हो सकता है। यहाँ पर न्यूट्रल और फेस की सप्लाई देंगे और बीच में एक फ्यूज जरूर लगाएंगे सेफ्टी के लिए। यहाँ पर ये कॉमन मोड का ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के यहाँ पर नीचे भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है 100 नैनोफैराड 400 वोल्ट का, और ऊपर भी ये दोनों कैपेसिटर 400 वोल्ट के भी लगा सकते हैं या इससे 275 या 300 वोल्ट के भी ये कैपेसिटर लगा सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर है। इसका नंबर है CBU 810। इससे बड़ा भी रेक्टिफायर लगा सकते हैं यहाँ पर। और ये एनटीसी है। इस एनटीसी से ये फायदा होता है, यहाँ पर ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को चार्ज होने में शुरू में जब एसएमपीएस में सप्लाई देते हैं करंट काफी लेता है। इससे एनटीसी लगाएंगे, थोड़ा धीरे चार्ज होता है, इसलिए ये एनटीसी जरूर लगाएंगे इसमें। यहाँ पर इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने का काम ये रेजिस्टेंस करती है। 220 किलो ओम की, कम से कम हाफ वाट की रेजिस्टेंस लगाएंगे। और आगे देखते हैं यहाँ पर इस एसएमपीएस में स्विचिंग का काम करते हैं ये दो ट्रांजिस्टर हैं। इसके नंबर है 1802FX। ये टीवी की पावर सप्लाई में भी ये ट्रांजिस्टर काफी यूज होते हैं पहले। इसकी जगह पर ये ट्रांजिस्टर लगाएंगे तो ये भी बहुत अच्छी पावर देता है। ये लगभग 100 वाट के लगभग ये पावर देता है और ये 60 वाट के लगभग ये पावर आती है इस ट्रांजिस्टर की। और ये ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं ST 13009। ये छोटे टाइप के ट्रांजिस्टर आते हैं, ये प्लास्टिक पैकिंग में आते हैं ये ट्रांजिस्टर। इस एसएमपीएस में जो ऑन करने का काम करती है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है 300 किलो ओम की रेजिस्टेंस। ये दो रेजिस्टेंस इस एसएमपीएस में ऑन करने का काम इस एसएमपीएस में ये रेजिस्टेंस ही करती है, दोनों रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के मान को 330 के भी रख सकते हैं या 220 के भी रख सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा 470 किलो ओम भी लगा सकते हैं ये रेजिस्टेंस। और यहाँ पर ये सेफ्टी के लिए 5 पोर्ट का जेनर डायोड और ये डायोड जरूर लगाएंगे 4148। और इस प्रकार से ही इन सभी कंपोनेंट को लगाएंगे। यहाँ पर ये 4007 की ये डायोड है और यहाँ पर ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। इसकी ये दो वाइंडिंग है। ये दो वाइंडिंग तो इन ट्रांजिस्टरों को ड्राइव करने का काम करती है और एक वाइंडिंग है इस ड्राइवर को फीडबैक का काम ये वाइंडिंग करती है। इसके 2 टर्न है और 5 टर्न इसके हैं और 5 टर्न इसके हैं। आगे इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है इसमें ये सेंटर टाइप वाइंडिंग है। इसमें 2 वाइंडिंग के 40 टर्न लगाएंगे। ये दोनों ट्रांजिस्टरों पे कलेक्टर पे जाएगी इस दोनों वाइंडिंग का जो लास्ट का सिरा है वो। और ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है वो इस टाइप का भी बना लगा सकते हैं इसमें, या एसएमपीएस में जो ट्रांसफार्मर आता है उस टाइप का बना सकते हैं। लेकिन जो वाइंडिंग का डायरेक्शन है वो मैंने ये डॉट का निशान बनाया है। ये इसका जो वाइंडिंग का जो फर्स्ट सिरा होता है वो इसका डॉट का निशान है। इस प्रकार से लगाएंगे तभी ये काम कर पाएगी, अन्यथा ये काम नहीं कर पाएगी। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ। जैसे इसका डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, ये नीचे का डायरेक्शन है इसका और ये ऊपर का है, और इसका ये नीचे का है और ये ऊपर का है। जो नीचे का डायरेक्शन है इसको माइनस मानते हैं। जो डॉट वाला निशान है ये दोनों इस तरह से लगाएंगे। इसको तो ऐसे लगाएंगे और इसको ऐसे लगाएंगे। इस तरह से विपरीत आएगा ये दूसरा ऐसे। ये तो यहाँ पर लगेंगे और ये ऐसे लगेंगे, यानी एक दूसरे के विपरीत आएंगे। और ये डायरेक्शन है वो इससे मिलता हुआ ये डायरेक्शन आएगा, ये 2 टर्न वाली वाइंडिंग का। और ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर इस टाइप का भी बना के लगा सकते हैं इसका भी, लेकिन वाइंडिंग का जो डायरेक्शन है वो मैंने बताया उसी प्रकार से होना चाहिए। और आगे देखते हैं यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है जो एसएमपीएस का मेन ट्रांसफार्मर है। इसमें 40 टर्न प्राइमरी वाइंडिंग में है। इसका कोर का नंबर है ATT 39। इसमें प्राइमरी में जो टर्न लगाएंगे वो 25 SWG के 3 वायर पैरेलल में लगा करके
इसके 40 टर्न लगाएंगे। और सेकेंडरी वाइंडिंग में यहाँ पर जो आउटपुट वाली वाइंडिंग है उस पर 10-10 टर्न पे 2 वाइंडिंग करेंगे और इसका सेंटर होगा वो माइनस होगा यानी ग्राउंड होगा। इसके 25 नंबर वायर के 8 वायर पैरेलल में लेके प्रत्येक वाइंडिंग पे लगाने हैं। टोटल यानी 16 वायर हो गए, 8 वायर इस वाइंडिंग के हो गए और 8 वायर इस वाइंडिंग के हो गए। तो यहाँ पर ये वाइंडिंग है, ये 7-7 टर्न वाली वाइंडिंग है। इस वाइंडिंग से इस आईसी को सप्लाई दी जाएगी। इसके 7-7 टर्न है। यहाँ पर ये डायोड है, ये FR सीरीज या UF सीरीज की ही डायोड लगाएंगे। FR 157 भी लगा सकते हैं यहाँ पर ये दोनों डायोड। और ये 100 माइक्रोफेरेड 35 वोल्ट का कैपेसिटर है। और यहाँ पर ये मैंने ऐसे माइनस का निशान बना रखा है, ये सभी ग्राउंड है। जो यहाँ पर देखेंगे ये ग्राउंड है इसका, यहाँ पर भी ये ग्राउंड है, ये सारा इसी से कनेक्ट होगा आकर के। आगे देखते हैं इस SMPS में मैंने जो शॉर्ट की डायोड लगाई है वो MBR 3060 डायोड लगाई है। यहाँ पर MBR 2000 भी लगा सकते हैं क्योंकि इस SMPS का जो मैक्सिमम करंट है वो 10 एम्पियर तक है और MBR 2000 भी ठीक काम करेगी इस पर। यहाँ पर ये चौक है इसका, इसको जरूर लगाएंगे इसमें। इस प्रकार का ये चौक है, टर्न लगाए इसमें। इसका जो वायर साइज है वो लगभग 20 SWG के लगभग इसका वायर साइज है। इसका जो डायमीटर है वो 22 mm है। यहाँ पर देखते हैं इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर को ड्राइव करने का काम ये 2 ट्रांजिस्टर करते हैं। ये 13003 के ये ट्रांजिस्टर हैं। 13001 भी लगा सकते हैं इसकी जगह पर, या BD 139 ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं। ये ट्रांजिस्टर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा काम करेंगे। ये ट्रांजिस्टर कभी खराब नहीं होंगे इस SMPS में। यहाँ पर ये डायोड जरूर लगाएंगे, FR सीरीज या UF सीरीज की ये 2 डायोड जरूर लगाएंगे इन दोनों ट्रांजिस्टरों के ऊपर। अगर ये डायोड नहीं लगाएं इसमें D4205 के जो ट्रांजिस्टर आते हैं उनमें ऑलरेडी ये डायोड पहले से ही लगी होती है, वो ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं इस पे। आगे देखते हैं इसकी जो आईसी है वो TL494 ये आईसी है। ये मैंने गलत लिख दिया इसका नंबर, KA 7500 भी लगा सकते हैं इसकी जगह पर। इसकी पिन नंबर 12 है, वो इसकी VCC सप्लाई पिन है। इस पर ज़्यादा 35-36 वोल्टेज दे सकते हैं और कम से कम ये 8 वोल्ट से ऊपर काम करती है। इसकी पिन नंबर 7 इसकी ग्राउंड पिन है। पिन नंबर 10-9 इसको भी मैंने यहाँ से ग्राउंड कर रखा है। पिन नंबर 8 और 11 इसकी आउटपुट पिन है जो इन ट्रांजिस्टरों को ड्राइव करने का काम ये पिन नंबर 11 और 8 ही करती है। यहाँ पर पिन नंबर 14 इसकी V रेफरेंस पिन है। इस पर फिक्स 5 वोल्ट का रेफरेंस वोल्टेज मिलता है। यहाँ पर सप्लाई चाहे 24 वोल्ट आए चाहे 25 आए, यहाँ पर 5 वोल्ट ही फिक्स मिलेगा। इसी 5 वोल्ट से एक प्रीसेट लगा करके यहाँ पर पिन नंबर 15 को मिली वोल्टेज का सिग्नल देंगे। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर जैसे जैसे वोल्टेज कम होगा आउटपुट का करंट कम होगा और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे इस पिन नंबर 15 पर तो आउटपुट करंट बढ़ेगा इसमें। पिन नंबर 16 को भी मैंने ग्राउंड कर रखा है। यहाँ पर पिन नंबर 13 इसकी आउटपुट कंट्रोल पिन है। जब इसको पिन नंबर 13 को V रेफरेंस के साथ में मिलाएंगे तो ये पुश पुल की आउटपुट देगी। पिन नंबर 13 को ग्राउंड कर देते हैं, सो सिंगल एंडेड की आउटपुट देती है ये आईसी। पिन नंबर 1 और 2 इसकी वोल्टेज आउटपुट पिन है। यहाँ पर जो वोल्टेज आउटपुट होता है उसको सेट करने का काम पिन नंबर 2 और 1 ही करती है। जैसे पिन नंबर 2 पर एक रेफरेंस वोल्टेज सेट करेंगे, वो रेफरेंस वोल्टेज फिक्स होना चाहिए। यहाँ पर जो रेफरेंस वोल्टेज ये रेजिस्टेंस डिवाइडर लगा करके मैंने जो रेफरेंस वोल्टेज सेट किया है ये लगभग 1.6 के लगभग इसका रेफरेंस वोल्टेज सेट किया है। तो यहाँ पर पिन नंबर 1 पर जैसे ही 1.6 से ज़्यादा आता है तो ये अपने ड्यूटी साइकिल को कम कर देती है और आउटपुट वोल्टेज को सेट रखती है। और यहाँ पर ये सर्किट मैंने डिज़ाइन किया है उसी अनुसार लगाओगे तो ये ठीक काम करेगी। यहाँ पर ये जो जितने PF है इसमें लगे हुए ये 104 यानी 100 नैनोफैरेड के ये PF लगा रखे हैं और ये 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है और ये भी 10 की और ये भी 10 की है। पिन नंबर 4 पे एक अलग से ही मैंने एक सॉफ्ट स्टार्ट के लिए एक कैपेसिटर और लगा रखा है। यहाँ पर इस कैपेसिटर के मान को मैक्सिमम 22 माइक्रोफैरेड रख सकते हैं या इससे कम ही रखेंगे 10 माइक्रोफैरेड। जब SMPS ऑन होगी तो धीरे धीरे आउटपुट में वोल्टेज देगी और इस कैपेसिटर के मान को बढ़ाएंगे तो थोड़ा डिले होगा इसमें वोल्टेज आने में। ये 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाएंगे। इसको इस कैपेसिटर का जो प्लस है इसको V रेफरेंस के साथ में जोड़ देंगे यहाँ पर, या पिन नंबर 4 को ग्राउंड कर देंगे जब भी ये SMPS सही काम करेगी। पिन नंबर 5 पर फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए 1 नैनोफैरेड का कैपेसिटर है और ये यहाँ पर 18 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। ये लगभग 30 किलो हर्ट्ज के लगभग ये फ्रीक्वेंसी निकालेगी। इस फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा सेट करने के लिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, इसके मान को भी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। और आउटपुट वोल्टेज को सेट करने का काम यहाँ पर ये 100 किलो ओम का ये प्रीसेट करेगा और आउटपुट में जो करंट कंट्रोल का काम करेगी यहाँ पर ये 0.01 ओम की
रेजिस्टेंस लगाएंगे और इसको यहाँ से ही ग्राउंड करेंगे। और जो इसका रेजिस्टेंस का जो इस वाला साइड है, ये बीच में ये 1K की रेजिस्टेंस लगा करके इसको पिन नंबर 15 के साथ में जोड़ेंगे। और इस SMPS में सबसे मेन बात आती है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस होती है, इसका भी बहुत एक रोल है इस SMPS में। वो क्या काम करती है ये रेजिस्टेंस? यहाँ पर जब SMPS नो लोड होती है, किसी प्रकार से कोई भी लोड नहीं होता है SMPS में, अगर वोल्टेज सही नहीं दिखाती, स्टेबल नहीं दिखाती, कम ज्यादा होता है, तो ये रेजिस्टेंस सही नहीं होती है SMPS के अकॉर्डिंग जब ये पोजीशन होती है। इस रेजिस्टेंस के मान को यहाँ पर 560 ओम की ये रेजिस्टेंस है, इसको 2 वाट की लगाई है मैंने। इसके मान को 470 ओम भी लगा सकते हैं या SMPS में कम ज्यादा करके भी देख सकते हैं इस रेजिस्टेंस को। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होगी तो आउटपुट में वोल्टेज, जब SMPS में लोड नहीं होगा तो आउटपुट वोल्टेज सही नहीं दिखाएगी, लोड पर ही वोल्टेज सही दिखाएगी। ये रेजिस्टेंस जरूर लगाएंगे और ये सर्किट डायग्राम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और अब इस SMPS को बनाते हैं और टेस्ट करते हैं। के ड्राइवर ट्रांसफार्मर को इस तरीके से बनाएंगे। इसमें ये 35 नंबर वायर के 2 वायर पैरेलल में लगा करके इसमें 40 टर्न लगाए हैं टोटल। अब इसका बीच का जो सेंटर होता है उसको भी बनाते हैं। एक वायर कोई सा भी पकड़ लेते हैं एक साइड का, और इसमें इसकी कंटिन्यूटी आ रही है। जिसमें कंटिन्यूटी नहीं आए उसके साथ में इस वायर को मिला देंगे ऐसे, और इसका सेंटर बना लेंगे। ये दोनों वायरों को आपस में मिला देते हैं ऐसे। ये इसका सेंटर हो गया दोनों कोयल का, और यहाँ पर इन दोनों पे IC से सिग्नल देंगे। और इसमें 2 वायर ऐसे इस प्रकार के लेंगे और इसके टोटल 5 टर्न लगाएंगे। 2 कोयल बनाएंगे इसमें। इस वायर को इस तरीके से लेंगे, इस प्रकार से लगाएंगे। अंदर की साइड में ये 5 टर्न होने चाहिए, 1 2 3 4 5। और इसी प्रकार से एक वाइंडिंग और लगाएंगे इसमें। ये दोनों वाइंडिंग ट्रांजिस्टर होते हैं, ड्राइव करने का काम ये दोनों वाइंडिंग ही करेगी। इसके भी 5 टर्न लगाएंगे और एक वायर और लेंगे कि टोटल 2 टर्न लगाएंगे इसमें। इसको भी इसी प्रकार से लगाएंगे। और इसमें देखेंगे ये जो एक डायरेक्शन है, कोई सा भी एक डायरेक्शन देख लेते हैं इसका। या तो ये डायरेक्शन ले ले ऊपर वाला, या इसका ये नीचे वाला डायरेक्शन देखते हैं इसका। तो इसको माइनस माइनस ही मानेंगे नीचे वाले को सभी को, और ये ऊपर वाला पॉजिटिव है। और इसको अब SMPS में लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर को लगा दिया है। इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर में टोटल 4 वाइंडिंग है। एक वाइंडिंग ये है, दूसरी रेड वायर वाली, और तीसरी है ये व्हाइट वायर वाली। 2 वाइंडिंग इसके अंदर ये बारीक वायर है, ये 35 नंबर का वायर है, इसकी 2 वाइंडिंग है। इन दोनों वाइंडिंग का जो सेंटर है वो इसी रेजिस्टेंस से इसमें सप्लाई जाएगी। 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर ये 2 वायर हैं, ये IC को सिग्नल जाएगा। यहाँ पर इसका जो ड्राइवर बोर्ड है उसकी ये दोनों ट्रांजिस्टर हैं, इसके कलेक्टर पे ये दोनों वायर हैं वो आएंगे दोनों। ये बोर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने इसको खुद ही बनाया है। इसका सर्किट डायग्राम भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बना भी सकते हो उससे। और यहाँ पर देखेंगे इसमें इस प्रीसेट से वोल्टेज सेट करेंगे
और इससे करंट सेट करेंगे। जो एसएमपीएस का आउटपुट करंट है वो इससे सेट होगा। और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए है, और फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ 1 नैनोफैराड का ये कैपेसिटर है, और इस प्रीसेट से लगभग इसमें 30 किलो हर्ट्ज़ के लगभग इसमें फ्रीक्वेंसी सेट रखेंगे। या आप इसमें फिक्स रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, इसको नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। दोस्तों इसमें यहाँ पर ये कनेक्टर है, ये केवल एसएमपीएस में डीसी वोल्टेज की इनपुट सप्लाई देने के लिए है। जो 230 वोल्टेज से रेक्टिफायर होकर डीसी वोल्टेज बनता है उसके लिए ये कनेक्टर है। इसके लिए जो डीसी वोल्टेज बनता है उसके लिए ये बोर्ड है। यहाँ पर ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा रखा है। और यहाँ पर देखेंगे ये 2 कैपेसिटर हैं, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है। का मान है 470 माइक्रोफैराड, 200 वोल्ट का एक कैपेसिटर है। इसके जगह पर एक कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका मान कम से कम 200 माइक्रोफैराड 450 वोल्टेज या 400 वोल्टेज का कैपेसिटर होना चाहिए। इसका जो दोनों का कैपेसिटर का बीच का सेंटर है वो यहाँ पर आएगा। इसका सेंटर काम में नहीं लेंगे, क्योंकि सेंटर को काम में लेने के लिए सर्किट डिजाइन दूसरे तरीके से करना होगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगा दिए हैं इस सेंटर को हटाने के लिए। यहाँ पर इस कैपेसिटर का मान है 1 माइक्रोफैराड 250 वोल्टेज का ये कैपेसिटर है। इस बोर्ड में यहाँ पर एसी इनपुट सप्लाई देंगे, यहाँ पर मिलेगी जो सप्लाई वो डीसी वोल्टेज मिलेगा यहाँ पर। अब इसको टेस्ट करते हैं, ड्राइवर बोर्ड को भी लगा लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों एसएमपीएस में सभी सेटअप हो गया है। अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। टेस्ट करने से पहले एसएमपीएस में जब भी सप्लाई दें, इसमें जो सीरीज लैंप की सहायता से इसमें सप्लाई देंगे सबसे पहले, ताकि एसएमपीएस में कोई खराबी भी हो तो लैंप जल जाएगा और आगे कंपोनेंट को खराब नहीं होने देगा। मैं सप्लाई को ऑन करता हूँ और यहाँ पर देखेंगे वोल्टेज बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ेंगे। इसके वोल्टेज आ गए हैं 23.7 वोल्टेज। और अब इसमें लैंप को जलाते हैं ऐसे, तो यहाँ पर 23.7 वोल्टेज ही है। अब आगे देखेंगे यहाँ पर ये प्रीसेट है, इससे वोल्टेज को कम करेंगे ऐसे, तो वोल्टेज भी कम हो जाएगा। जैसे मैं 17.8 वोल्टेज पे सेट कर दिया है, इसको हटाता हूं तो वोल्टेज वही रहते हैं इसके, किसी प्रकार से कोई आउटपुट में वोल्टेज चेंजिंग नहीं होता, क्योंकि लोड काफी कम है इसलिए चेंज नहीं हो रहा। अब इसी वोल्टेज रेंज पर मैं करंट को और कम करते हैं थोड़ा। यहाँ पर 0.36 एम्पियर इसका सेट कर दिया है। जब मैं इस लोड को हटाऊंगा तो वोल्टेज लेवल जो पहले सेट किया था वही इसका वोल्टेज आएगा, 17.7 वोल्टेज। वापस लगाएंगे तो ये करंट कम है, इसीलिए ये ऐसे होता है। अब इसको करंट को बढ़ा दिया है मैंने और वोल्टेज को और बढ़ाते हैं। इसके मैक्सिमम वोल्टेज 28 वोल्टेज आ रहे हैं, और भी वोल्टेज बढ़ेंगे, लेकिन मैंने सीरीज लैंप में लगा रखा है। मैं सीरीज लैंप को हटा करके अब डायरेक्ट लगाता हूँ तो इसके 36 वोल्टेज मैक्सिमम पहुँच रहे हैं। अब यहाँ से कम कर देते हैं वोल्टेज को। अब 21.9 वोल्टेज है, इसको लोड को हटाएंगे तो वोल्टेज वही रहेंगे, और वोल्टेज बढ़ाते हैं। 24.5 वोल्टेज है, लोड को हटाते हैं वोल्टेज वही रहेंगे। और थोड़ा हेवी लोड और लगा के देखते हैं इसमें। यहाँ पर हेवी लोड लगाने के लिए इसमें लगाते हैं हेवी लोड थोड़ा इसमें, तो यहाँ पर देखेंगे 24 वोल्ट 5 एम्पियर इसका करंट आ रहा है। और भी करंट बढ़ सकता है यहाँ से, ऐसे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये करंट कम पे सेट कर रखा है, इसलिए ये वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है इसका, और 10 एम्पियर पे सेट कर दिया है इसको। देखेंगे ये हॉट भी हो गई है, और इसके करंट को वापस कम करते हैं। अभी ये 24 वोल्ट 5 एम्पेयर की सप्लाई ले रहा है, और यहाँ पर देखेंगे इसका 10 एम्पेयर पहुँचेगा ऐसे। वोल्टेज में किसी प्रकार का कोई लॉसेस नहीं होता है, जितने वोल्टेज पे सेट किया है वही वोल्टेज रहते हैं इसमें। थोड़े बहुत 10 एम्पेयर पे थोड़े बहुत वोल्टेज ड्रॉप होते हैं इसमें। 24.3 24.4, और इस प्रीसेट से करंट को भी कम कर सकते हैं ऐसे। जैसे 10 एम्पेयर पे है तो ऐसे कम पे भी सेट कर सकते हैं इसको। 5 एम्पेयर पे सेट हो गया है, और वोल्टेज जो पहले सेट किया था वही वोल्टेज आएगा। इसको लोड को हटाते ही वोल्टेज वही आ गया है।
और अब इसका शॉर्ट सर्किट भी करके देखते हैं। जो 5 एम्पीयर पे सेट किया था इसको, इसका शॉर्ट सर्किट भी वही आ रहा है। एसएमपीएस में किसी प्रकार से कोई ख़राबी नहीं हो रही, बाकी बराबर सही काम कर रही है। अब इसके करंट को और टेस्ट करते हैं। इसके लिए इस लैंप में सही पता लगेगा। करंट को टेस्ट करने के लिए मैं इसको कम पे सेट कर देता हूं करंट को, और अब इस लैंप में लगाते हैं। ये 12 वोल्ट का लैंप है, ज़्यादा करंट पे ये फ्यूज़ भी हो सकता है। अब मैं धीरे धीरे इसके करंट को बढ़ाता हूँ यहाँ से, और भी कम कर सकते हैं इसके करंट को ऐसे। और बढ़ा सकते हैं। 14 वोल्टेज ऊपर नहीं लेंगे, नहीं अन्यथा ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। अब मैं इस लैंप को हटाता हूँ और छोटा लैंप लगाता हूँ। इसकी एसएमपीएस की आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, वोल्टेज कितने आ रहे हैं इनपुट में, वो भी टेस्ट करते हैं। पहले इसकी फ्रीक्वेंसी को टेस्ट करते हैं। मल्टीमीटर को मैं फ्रीक्वेंसी पे सेट करता हूँ, और फ्रीक्वेंसी टेस्ट करने के लिए यहाँ पर ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग के दोनों सिरों पे लगाएंगे तो यहाँ पर ऐसे फ्रीक्वेंसी दिखाएगी इसकी। अभी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है इसमें वो 29 किलो हर्ट्ज़ के लगभग इसमें फ्रीक्वेंसी आ रही है, और इस प्रीसेट से फ्रीक्वेंसी को बढ़ा भी सकते हैं ऐसे। ये 30 किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आ गई, 31 आ गई। इसको 30 पर ही सेट रखते हैं। इसके पहले डीसी वोल्टेज आ रहे हैं, वो भी टेस्ट करते हैं। इस आईसी में इसका पिन नंबर 7 ग्राउंड पिन है। पिन नंबर 2 पर वोल्टेज टेस्ट करेंगे तो 1.5 वोल्टेज आ रहे हैं। और पिन नंबर 1 पर भी वही वोल्टेज आएंगे, क्योंकि अभी ये आउटपुट में वोल्टेज को सेट कर रहा है, और इसको फुल पे करेंगे तो पिन नंबर 1 पर वोल्टेज कम आएंगे, और पिन नंबर 2 पर जो रेफरेंस वोल्टेज सेट किया वही है 1.6 वोल्टेज, और पिन नंबर 1 पर भी वही वोल्टेज, अभी भी सेट वोल्टेज ही है इसके। और पिन नंबर 4 पर 0 वोल्टेज आएगा, और पिन नंबर 3 पर 1 वोल्टेज आ रहे हैं, क्योंकि अभी ये सेट कर रहा है वोल्टेज, इसलिए आ रहे हैं। और पिन नंबर 13 और 14 पर 5 वोल्टेज आएगा, 4.98 वोल्टेज है। और पिन नंबर 15 पर जो करंट सेट करते हैं वह वोल्टेज आएगा इसका, ये मिली वोल्टेज में आएगा, ये 49 मिली वोल्टेज है। अब इस एसएमपीएस में एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज को भी टेस्ट करते हैं। एसी वोल्टेज 250 वोल्टेज आ रहे हैं, और अब डीसी वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। डीसी वोल्टेज आ रहे हैं 344 वोल्टेज आ रहे हैं। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा एसएमपीएस कैसे बनाते हैं, एसएमपीएस में आउटपुट वोल्टेज को कैसे सेट करते हैं, करंट को कैसे सेट करते हैं। दोस्तों, आने वाले वीडियो के अंदर इस एसएमपीएस को ड्यूअल एसएमपीएस कैसे बनाते हैं, यानी V- की सप्लाई और V+ की सप्लाई, और उसमें करंट को कैसे एडजस्ट करते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। इस एसएमपीएस को वेरिएबल एसएमपीएस कैसे बनाते हैं, 0 वोल्टेज से लेकर के 30 वोल्टेज, 50 वोल्टेज, जो भी वोल्टेज रेंज है, करंट को कैसे एडजस्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियो के अंदर और भी एसएमपीएस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।